हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जानी सब है सुर भूमि सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लाग धरे नर वेशा। असन सहित मनुज अवतारा, अनसन सहित मनुज अवतारा। ले हूं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके एक रहे अवतार यूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई। नारद वचन सत्य सब करियूं, परम शक्ति समेत अवतरे हूं। उन्हीं के घर में जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चारों भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। हरियऊ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अब भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढांढस आ गया। निज लोक बिरंज गे, देवन यही सिकाय। बानर तनु धरि धरि मही, हरि पद सेवऊं जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर दे धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तर नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उनको वानर देह धारण की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सब सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और रानियों का गर्भवती होना। गिरि कानन जय तय भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रची रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनऊ जो भी चई राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित ते दशरथ नाहू, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगत भाति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका
नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायूं, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायूं। धरऊ धीर हो वही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगिरि सई वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हवश्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासी दु तुम्हारा। ये हवि बाटे देहूं नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को यानी खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभई समुझाय। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाधान था। तब ही राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कहे नृप सोद हूँ, रयो सो वह भाग पुनि भयऊं। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमत्रई मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जोर दिन ते हरि घर मई आए, जा दिन ते हरि घर मई आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्तियां छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए हूँ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भय हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। श्री भगवान का प्रकट और बाल लीला का आनंद। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल।
चरुअर अचरे हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न ही धूप यानी गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहु बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। बन कुसुमित गिरि गणे मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गए गई गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवासे प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हो गए। भय भगत कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उन्हें अद्भुत रूप विचार करके माता के हर्ष से भर गई। उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए और दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि की न चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं।
वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित्र जे गावई हरिपद पावई, तेन भरई तेन परई भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनूप होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में ही मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। सुन शिशिर रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी और सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शीतल हुए शरीर को संभलकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाए बजावहूं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गया हूँ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने से समाप्ति नहीं होते और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन। हाटक देन बसन मनी, नृप विप्रन कहे दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जाति कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजग पताक तोरण पुर छाए, कहीं न जाई जय भांति बनावा। ध्वजग पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा। सुमन राष्ट्रीय आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हुए। वृंद वृंद मिली चली ग्लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली,
स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे दौड़ उठी। सोने के कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजा के राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण परही, मांगत सूत बंदीगन गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती। मांगद सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणगानों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, जय पावा राखा नहीं ताऊ, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बेथिन विच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गली गलियों में कस्तूरी और चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाई शुभ, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तय नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। के कई सुत्या सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मे भयऊ, वै सुख संपत्ति समय समाजा, कई न सकई सारद अहि राजा। के कई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा भी शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलन आए जनुराती, देख भान जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़ई अबीर मनऊ अरुणारी, मंदिर मणि समूह जन उतारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु दारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास तेजात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से यानी समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केहूं, निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मानी चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निजी भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर मुनि और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी, काक भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपावा की बात कहता हूँ, सुनो। काक भूषणी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिरथई फिरई मगन मन भूले, यह शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुखों में फूले हुए हम दोनों मगन मन में मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो।
ते अवसर जो जय विधि आवा, तिने दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग होम गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीनेन्द्र नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबन के जय तय दे असीस, सकल तने चिरजीव हूं तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते भांति, जाति न जाने दिन अरो राती। नामकरण अर अवसर जानी, भूप विलोक पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनके आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्मा परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। स्वामी गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चार शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली सुंदर जोड़ियां की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत्र किरण मनोहर खासा। कबहू छंग कबहू पर पालन, कबहू छंग कबहू बर पलना। मात दुलारई कहे प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अच प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद।
जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्म में ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोट छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, नौरुन चरण पंकज नख ज्योति, कमन दलिन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर यानी पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करघनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा ब्रूरी, उर्मनिहारे पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंभो कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसने अधरे अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से शोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा रही है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिकन काच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं और जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीते झगुलिया तनु पहिराई, जान पान बिचरन मोही भाई, रूप सकई नहीं कही श्रुत शेषा, सो जाने सपने नहीं जो जाने सपने जही देखा। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई है। उनका घुटने और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित्र पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।